नमस्कार, आप देख रहे हैं ओम न्यूज और मैं हूं आपके साथ पूनम जैन। आइए शुरुआत करते हैं आज की ताजा तरीन खबरों के साथ। बेहतरीन खेल नीति का दम भरने वाली हरियाणा सरकार में राष्ट्रीय खिलाड़ियों की ऐसी अनदेखी होगी, किसी ने सोचा भी नहीं होगा। रोहतक जिले के इंदरगढ़ गांव की रहने वाली राष्ट्रीय वुशु खिलाड़ी शिक्षा इन दिनों तंगी की हालत में मनरेगा में मजदूरी कर रही हैं। खुद की मनरेगा कॉपी न बनने के कारण शिक्षा माता पिता की सहायता कर पाती हैं और दो रोटी के लिए संघर्ष कर रही हैं। शिक्षा सुबह 6 बजे कंधों पर कस्सी लाद कर माता पिता के साथ मनरेगा में मजदूरी का काम करने जाती हैं और जी तोड़ मेहनत कर दो पैसों का इंतजाम करती हैं। लॉकडाउन के दौर में सब कुछ बंद है, काम धंधे ठप हैं। ऐसे में सरकार द्वारा शुरू की गई मनरेगा स्कीम के तहत मजदूरों का गुजारा हो रहा है। यही नहीं, शिक्षा को जब मनरेगा में काम नहीं मिलता या मनरेगा का काम बंद हो जाता है तो खेत में काम करती हैं। शिक्षा दूसरे मजदूरों की तरह ही खेत में धान लगाने का काम करती हैं। इससे पहले भी माता पिता ने दिहाड़ी मजदूरी कर बेटी को चैंपियन बनाया और इस मुकाम तक पहुंचाया है। शिक्षा 3 बार ऑल इंडिया, 9 बार राष्ट्रीय चैंपियन और 24 बार स्टेट में चैंपियन रह चुकी हैं। शिक्षा विश्व में हरियाणा में गोल्ड मेडलिस्ट भी रह चुकी हैं। ऐसे में सरकार द्वारा शिक्षा की कोई सहायता नहीं की गई है, जिसके बाद लॉकडाउन में शिक्षा मनरेगा में काम करने पर मजबूर है। दूसरी ओर राष्ट्रीय चैंपियन की हालत पर माता पिता का कहना है कि बेटी को इस मुकाम तक पहुंचाने में बड़ी मेहनत लगी। उन्होंने कहा, बेटी को दिहाड़ी मजदूरी करके ही पढ़ाया लिखाया और खिलाड़ी बनाया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। ये बेटियां गलत जगह पैदा हो गई। किसी दबंग जाति में पैदा होती तो इसकी हालत अलग ही होती। हमारे होनहार बच्चे पक्षपात और भ्रष्ट व्यवस्था का शिकार होते हैं। इस जाति के प्रतिनिधियों का समाज के प्रति निष्ठा और दायित्व का भी पता चलता है। हम उनको अपना समझकर मालाएं डालते हैं, इनके पीछे घूमते हैं, जबकि ये केवल अपने निजी कार्यों और अपने आकाओं की अपेक्षाओं की पूर्ति के अलावा कुछ नहीं करते। यह गरीब की लड़की है। अगर यह है किसी मंत्री के रिश्तेदार या अमीर की लड़की होती तो कब की डीएसपी बन जाती।